नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार सवालात ये हैं कि राजस्थान की सत्ता पे कौन राज करेगा और जो परिवर्तन के सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान में परिवर्तन होने चाहिए। अब गहलोत गुट की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए। सोनिया गांधी, सीपी जोशी और तमाम ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो राजस्थान के सियासी संकट पर आने बाकी हैं। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देती नजर आई और उस दौरान उन्होंने वहां पर कोई भी बातें नहीं कही और साफ देखने को मिला कि इस पद यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी का साथ दिया, क्या यही साथ वो गहलोत का दे रही है या पायलट का? सवाल ये बनता है क्योंकि इस समय राजस्थान का सियासी संकट जिस तरीके से चर्चाओं में अचानक आया था, जब उसका तूफान उठा था, जब उसके धूल के कण अब जमीन पर बैठ रहे हैं, तो तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं कि पायलट को इस बार झटका गहलोत ने नहीं बल्कि गहलोत के मंत्रियों ने दिया है। लेकिन गहलोत ने जो जादूगरी करी, जो चमत्कार करा, जो कह सकते हैं कारनामा किया, अगर वो आपको बताएंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल उन्होंने अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, यानी कि अब वो एक पद पर बने रहेंगे। एक पद की नीति है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पर गहलोत के मंत्रियों ने यही सवाल खड़े किए हैं कि अगर एक व्यक्ति एक पद पर अब है तो उससे दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप नहीं समझे। आप मतलब यहाँ पर जो गहलोत गुट है ना और जो अशोक गहलोत हैं, वो पूरी तरीके से इस बार फिर कहीं ना कहीं चकमा दे चुके हैं अब सचिन पायलट खेमे को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पद पर चलती है और नेतृत्व का सवाल तब उठता है जब वो पद खाली होगा। अब ना ही वो पद खाली हुआ है, ना ही गहलोत एक साथ दो पद पर हैं, ना ही उनका इतना नेतृत्व खराब है जिससे राजस्थान में सरकार गिरने के आसार पर है। अब सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ गहलोत के हाथ में जो आपने एक चिट्ठी देखी थी जो कि सोनिया गांधी के सामने लेके गए थे, उससे हमारे सहयोगियों ने जो आपको जानकारी दी कि वो डराने धमकाने के लिए थी सोनिया गांधी को कि 102 वर्सेस 18 की ये जंग है, अगर आप ऐसा करोगे तो 102 एक साथ इस्तीफा दे देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि बातें हवा में कर रहे हैं, तो चलिए आपको गहलोत के ही बयान सुना देते हैं जो आपको हमने पहले भी कई बार सुनाया, लेकिन उससे आपके लिए सचमुच समीकरण आसान हो जाएगा समझना कि आखिर गहलोत ने किस तरीके से जादू करी, किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कई विधायकों को समर्थन में होने की बात करके उन्होंने यहाँ पर से बड़ा खेल खेल लिया और सोनिया गांधी की आंखों में धूल झोंकते हुए अपनी सीएम कुर्सी को बचा रखा है। सोनिया गांधी इतनी बेवकूफ भी नहीं कह सकते कि फैसले लेंगी, वो बहुत सोच समझकर फैसले ले रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान की सत्ता पर उन्होंने बारीकी से नजरें बनाई। लेकिन आप गहलोत का पहले बयान सुन लीजिए। मेरे लिए पद कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रदेशवासियों ने जो उस वक्त मेरा साथ दिया, कोरोना में साथ दिया, हर जगह साथ दे रहे। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में देखिए, बगैर प्रदेशवासियों के सहयोग से संभव नहीं था। 30 लाख खिलाड़ी, 10 लाख महिलाएं, सभी उम्र के लोग और साथ में 2.25 लाख टीमें बनी हैं और सक्सेसफुल काम चल रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर, पार्टी की भी आपके साथ, सीएम के साथ साथ पार्टी की भी उस वक्त सभी विधायकों ने जो है लाज बचाई थी, क्योंकि कई राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। तो क्या ये जो 102 विधायक जिन्होंने पार्टी की लाज बचाई, आज पार्टी कहीं ना कहीं उन विधायकों की मंशा का ख्याल नहीं रख रही है, तो इनकी भावना आहत नहीं होगी इन चीजों से? देखिए, कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं, कई बार कई कारण हो जाते हैं, मान लीजिए, तो मैं उस पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ। पर मैं किसी को दोष नहीं देता क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में देखा जाएगा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो दो लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर,
और कैसे उनको मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे वो अंदाज कर लिया। मैं नहीं कर पाया, वो कर पाए, क्योंकि मैं तो बाहर था, दौरे में था, कभी मैं कोचिंग गया हुआ था, कभी मैं जैसलमेर चला गया था। तो आप बताइए कि क्या नौबत आई है। तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को, हमारे सब नेताओं को सोचना चाहिए कि सच्चाई किस प्रकार ये हुई है, क्यों आक्रोश पैदा हुआ है विधायकों में, और उसको अपने आप को हम लोगों को चाहिए, हम सब कोई भी है, भले मैं हूँ या कोई भी है, अगर हम में कुछ कमियां हैं तो प्रयास करना चाहिए उस दूर करने की। हमको खुद को प्रयास करना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ मेरा प्रयास, मैं तो हर वक्त से सीखता हूँ, तभी मेरा काम चलता है। तो इसलिए कोई परसेंट कोई नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान जीतेंगे तो आगे चुनाव जीतने की संभावना कांग्रेस बढ़ेगी, रिवाइव होगी कांग्रेस, जिसकी आज देश को जरूरत है। देशवासी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होकर ऊपर के आए देश में। एक कम से कम प्रतिपक्ष जो है, तानाशाही प्रवृत्ति खत्म हो, एक प्रतिपक्ष मजबूत बने, ये आम लोगों की धारणा है। जो कांग्रेस नहीं है वो भी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। देखा आप सभी ने किस तरीके से गहलोत ने जो बातें रखी, वो बातें गौर करने वाली हैं। अब यहाँ पर गहलोत गुट की बातें भी गौर करने वाली हैं, लेकिन पायलट के सामने स्थिति क्या है? पायलट के सामने स्थिति यह है कि वो विधायकों के संपर्क में रहे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल स्थिति ऐसी बनेगी राजस्थान में, जब उनको जरूरत पड़ेगी इन्हीं विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आने वाले वक्त में कोई ना कोई डिसीजन वो लेते नजर आएंगे। अब खासा देखना ये दिलचस्प है कि विधायकों का समर्थन क्या पायलट की ओर झुकाव में दिखाता है। दरअसल दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी नेतृत्व की बात और सरकार रिपीट न होने की बात। सरकार रिपीट तो यहाँ पर गहलोत से पहले जो भी मंत्री रहे उनके में भी नहीं हो पाई सरकार रिपीट। तो ऐसा क्या जादू कर देंगे पायलट की उनकी सरकार रिपीट हो जाएगी? ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ मिलकर चुनाव लड़े, 2.5 साल की राजनीति का यहाँ पर खेल खेले, जो बात महाराष्ट्र में हो रही थी कि 2.5 साल की राजनीति से चलते हैं। रही बात गहलोत के सीएम पद पर बने रहने की, कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जब इन दोनों की स्थिति साफ हो जाएगी कि इनमें से अध्यक्ष पद कौन संभालेगा, तो सोनिया की जगह वो वाला अध्यक्ष यहाँ पर फैसला लेगा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से कोई एक राजस्थान का सियासी संकट को बारीकी से देखेगा। लेकिन अभी तक जो हालात बने हुए वो हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश चुनाव और गुजरात चुनाव में जो पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट को दी गई और गहलोत को जो मुखिया की जिम्मेदारी दी गई गुजरात चुनाव में, दोनों अपनी उन्हीं भूमिकाओं पर ध्यान दे ज्यादा तो ज्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। वरना राजस्थान जैसे हालात जो बने हैं वो वहां पर भी बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान में सरकार गिरने के आसार इस वजह से बने थे क्योंकि विधायकों ने इस्तीफा दिया था सीपी जोशी को। अब इसी को लेकर बीजेपी तेवर दिखा रही है। अब समझना यह भी ज्यादा जरूरी है कि जो गहलोत के 3 मंत्री थे जिनको सोनिया गांधी ने नोटिस भेजा, उनको 10 दिन का समय दिया गया था। 10 दिन भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनसे जवाब मांगा गया था कि आपने ये सब क्यों किया, आपने एक अलग से बैठक क्यों बुलाई थी उस रात को, लेकिन उनका जवाब भी नहीं आया। तो आला कमान के दिशा निर्देश पर गहलोत गुट का यह कहना है कि हम उनके दिशा निर्देश का पालन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनको झटका भी देते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि राजस्थान का सियासी समीकरण किस ओर जाकर थमता है। ये बात तो साफ है, गहलोत एक बार फिर से बड़ा खेला कर गए राजस्थान में और सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल तो हुई, लेकिन कोई ऐलानबाजी अभी तक देखने को नहीं मिली। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या जो बात हमने रखी, जो नेतृत्व की बात, जो सीएम पद बदलने की बात थी, सीएम चेहरे बदलने की बात थी, क्या उस पर फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी, क्या सोनिया गांधी ही लेंगी या आने वाला कोई कांग्रेस का नया अध्यक्ष जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। ये खासा देखना दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ। जाते जाते आपसे सीधा सवाल, क्या आप भी चाहते पायलट को सीएम पद दिया जाए राजस्थान का या नहीं? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।